हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ सीटेट से रिलेटेड आपकी इंग्लिश के जो पैसेज हैं उनको लेकर। ठीक है, तो इंग्लिश के पैसेज जो होते हैं बहुत ही लेंथी होते हैं, आप जानते हैं, आपको बताना नहीं है। लेकिन उन पैसेजों को हम किस तरह से सॉल्व करें और टाइम किस तरह से बचाएं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। और एक से दो जो है पैसेज के बारे में हम बात करेंगे और उनकी कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आने वाले आपके सीटेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और आपकी जो सीटेट की परीक्षाएं हैं या जितनी भी आने वाली आपकी लाइफ में परीक्षाएं हैं उसमें आप सफल हों, इसी कामना के साथ चलिए आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम में अगर आपका पहली बार होगा, जैसे जिन लोगों का डीएलएड अभी जल्दी कंप्लीट हुआ है या जो लोग अपीयरेंस में डाले होंगे, उनको तो पहले से ही प्रॉब्लम होती है ये कि थोड़ा सा नर्वस होते हैं ना। तो हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऑफिशियली ये ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि नर्वसनेस तो होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश पैसेज की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो इंग्लिश पैसेज जो है आपका, यदि आप प्राइमरी लेवल का जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, तो उसमें जो आप पाएंगे कि एक ही जो पैराग्राफ आएगा, एक इंग्लिश में इंग्लिश पैसेज आएगा, ठीक है, और हिंदी में आपका एक हिंदी का पैसेज आएगा, जो आपके 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे ले जाएंगे या 15 क्वेश्चन भी आपकी ले जा सकते हैं पैसेज के हिसाब से। ठीक है, वो एग्ज़ामिनर के ऊपर है कि उन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और बात कर लें हम कि पैसेज किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, उसकी बात कर लें। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि आप अगर सेकेंड जैसे जूनियर लेवल के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का, या दोनों देने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी लेवल पे है उसमें तो जो है आपका पैसेज आएगा वो मात्र एक ही आएगा। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। लेकिन यदि आप दूसरा जूनियर लेवल के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, जूनियर प्राइमरी दोनों का भी जा रहे हैं देने, तो इसमें आपके इंग्लिश के 2 पैसेज मिलेंगे। ठीक है, और दोनों पे आपके 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको हल करना होगा। ठीक है, तो समय भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो पैराग्राफ होते हैं वो बहुत ही लेंदी होते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, 3 से 4 पैराग्राफ भी कभी कभी दे देते हैं। और अगर जूनियर लेवल की बात करें हम सेकेंड पेपर का, तो सेकेंड पेपर में जो इंग्लिश पैराग्राफ आते हैं वो सच में 3-4 पैराग्राफ के आ जाते हैं एक जो है आपके पैराग्राफ के सेशन में, इंग्लिश पैसेज के सेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें बात ध्यान में रखनी है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसके पहले ही वहाँ के जो लोग होते हैं, टीचर होते हैं जहाँ पे हम एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ के लोग हमें एक पेन और कॉपी दे देते हैं। ठीक है, तो उस पेन और कॉपी का हम सबसे पहले यूज करेंगे जब हम इंग्लिश पैसेज को हल करने बैठेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उन जो है पेज पे जो हमारे पास पेज और पेन मिला हुआ होगा, उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन के कीवर्ड को हम कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। एग्ज़ाम के टाइम की बात हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहले पैराग्राफ, इंग्लिश पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सबसे मेन पॉइंट है। और आपने बहुत ऐसे टीचरों को, आपके जो कोचिंग के टीचर भी होंगे, इनफैक्ट आपको यही तरीका बता रहे होंगे, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है जो है इंग्लिश पैसेज को हल करने का, सॉल्व करने का। लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको क्या ऐड कर रही हूँ कि मैं जैसे करती हूँ, मैं जैसा मैंने एग्ज़ाम में अपने किया है पर्सनली, उसमें मैंने ये किया कि जब मुझे पेन और कॉपी मिला तो मैंने क्या किया कि पहले क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो मैंने कीवर्ड थे उनको पहले नोट डाउन कर लिया अपनी वो जो पेज मिला था मुझे उस पर। तो आप भी ऐसा ही करिएगा, ये 100% कारगर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पाएंगे कि बहुत ही ईजी था। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लिख लेंगे चीज़ों को तो जैसे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं बता रही हूँ कैसे। तो हमने मान लीजिए पहला क्वेश्चन इसको पढ़ा, लेकिन जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि जब ये पैराग्राफ में आए पैसेज पढ़ते समय तो हम उनको हाईलाइट कर सकें और जान सकें कि यही क्वेश्चन में पीछे पूछा गया है। ठीक है, तो दिया है व्हाट अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के हिसाब से इज़ द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमन बीइंग की, मानव की ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। ठीक है, बस क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे अभी। तो हम कॉपी पे अपने पेज पे नोट डाउन कर लेंगे ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ये वाला आप इतना लिख लेंगे, सिर्फ कीवर्ड, सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप कॉपी पे जल्दी से लिखेंगे ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि माइंड हैज़ बीन कंपेयर्ड। तो इसमें कीवर्ड क्या है कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके माइंड को, मतलब क्वेश्चन पैराग्राफ में, जो भी पैराग्राफ में होगा वो पूछा जा रहा है कि माइंड को, आपके मस्तिष्क को किसके साथ तुलना की गई है। तो ठीक है, लिखेंगे आप कीवर्ड माइंड कंपेयर्ड। ठीक है, ये लिख लेंगे, ये आप पेज पे लिख लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब आगे देखते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर ह्यूमन बीइंग, मानव के लिए द ब्रेन इज वन आफ्टर 2 प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। जो मानव का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो दो प्रोडक्ट से बना हुआ है। ठीक है, एवोल्यूशन के 2 प्रोडक्ट से बना हुआ है। द अदर इज़ देयर, तो इसने तो बता दिया 2 प्रोडक्ट से बना हुआ है, एक और क्या है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, आप पेज पे क्या लिखेंगे, आप इस पे पेज पे लिखेंगे। आप उस टाइम अपना ब्रेन का यूज 100% फ्रेंड करिएगा और कुछ नहीं। जब आप पैसेज सॉल्व करेंगे तो बोर मत होइएगा, क्योंकि पैसेज पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं। आप अपने माइंड को उस टाइम में 100% से एक्टिव रखिएगा, बस ये मतलब है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कीवर्ड क्या मिला आपको यही मिला कि ब्रेन इज़ द वन आफ्टर 2 प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, या प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, सिर्फ यही, ब्रेन प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये बस लिख लीजिए ताकि आप जब पैसेज पढ़ें तो आप उसको रिलेट कर पाएँ और तुरंत क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, बस इसीलिए हम लिख रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह कम से कम 5 क्वेश्चन को एक साथ आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ मैन लाइक इफ़ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, कह रहा है क्वेश्चन कि जो आदमी है यदि अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को डेवलप नहीं करता है तो किसके समान है। ठीक है, किसके समान है, लाइक तो किसके समान है वो, ये आपका हो जाएगा कीवर्ड इफ़ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज माइंड। ठीक है, या यूज हिज ब्रेन, तो ये और ये आपका कीवर्ड हो गया, ये दोनों जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है आपका द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ इज। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन जब हम हल करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो अनटोल्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सेकेंड पैराग्राफ में ये वर्ड है। इसने पहले बता दिया क्वेश्चन में कि जो सेकेंड पैराग्राफ में अनटोल्ड वर्ड है ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। तो अनटोल्ड भी हम अपनी पेज पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ताकि हम इसको समझ पाएँ और कल जो है क्वेश्चन को हल कर पाएँ आसानी से। तो चलिए पहले अब जल्दी से फटाक से हम क्वेश्चन जो है इसको पढ़ेंगे पैराग्राफ को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो जायज़ सी बात है कि जब हम अब इतना हमने कर लिया। ठीक है, वहाँ पे तो तुरंत आप काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम तुरंत पैसेज को पढ़ेंगे और एक ही बार पढ़ेंगे और बहुत ही कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। जब आप चाहे हिंदी पैराग्राफ पढ़ रहे हों चाहे इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को पढ़ें कि आपको दोबारा क्वेश्चन के बाद आपको जो है उस पर ना देखना पड़े, पैसेज पे ना देखना पड़े। और इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड को आप पेज पर लिख लीजिए। ठीक है, पेज पर लिख लेंगे तो आप जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता जाएगा और आप उसको ढूंढ के तुरंत आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो सब ये नहीं कि हमने थोड़ा पढ़ा फिर क्वेश्चन का आंसर देने लगे, फिर थोड़ा पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन का आंसर देने लगे, ऐसा नहीं। हम एक ही साथ दोनों जितने भी पैराग्राफ होंगे इंग्लिश पैसेज के सभी पैसेज को एक साथ पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए, और ये तो बात सही है कि सभी की इंग्लिश हमें उस टाइम नहीं आएगी ना, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर भी होंगे, मैथ में भी कमज़ोर होंगे, लेकिन पैडागॉजी समझ में आती है। मान लीजिए पैराग्राफ की बात हुई तो हमें कुछ इंग्लिश और या स्पेलिंग नहीं आती है उस टाइम, प्रोनाउंसिएशन भी करने नहीं आता, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप पैसेज को पढ़ने के बाद उसका मीनिंग क्या है, उसका सारांश क्या है, उसके बारे में याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बस। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी देखते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी
टू ट्रेन एंड डेवलप योर माइंड। कह रहा है ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को ट्रेंड करिए और डेवलप करिए, विकसित करिए, ठीक है। एंड एक्वायर नॉलेज, और एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, और नॉलेज को प्राप्त करते रहिए, ठीक है। एज मच एज यू पॉसिबली कैन ऑब्टेन, जितना चाहे आप उतना, जितना संभव हो उतना आप नॉलेज को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज इज़ लाइक अ डीप विल फेड बाई पेरेनियल स्प्रिंग। कह रहा है जो आपका नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो किसकी तरह है, वो बारहमासी स्प्रिंग, बसंत की तरह है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक आप पृथ्वी पर रहेंगे, जब तक आप धरती पर जीवित हैं, तब तक आपका नॉलेज आपके लिए कुछ न कुछ करता रहेगा। तो यह बारहमासी क्या है, बसंत है, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है कि अब आगे है कि स्प्रिंग एंड योर माइंड, एंड और योर माइंड इज़ द लिटिल बकेट दैट यू ड्रॉप इनटू इट। आपका जो माइंड है वो किसके समान है, छोटी बकेट, ठीक है, टोकरी के समान है, ठीक है, या बकेट या बाल्टी के समान है, या टोकरी के समान है, ठीक है। आपका माइंड इस पैसेज में क्या कह रहा है कि आपका माइंड एक छोटे बकेट के समान है और आप इसको भरते हैं। अब आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन आपने, जो पेपर में आपने लिखा है कि आपका माइंड कंपेयर्ड बाय, ऐसे कुछ करके था ना, माइंड इज़ कंपेयर्ड बाय, माइंड किसके साथ कंपेयर किया गया है, तो माइंड ऑप्शन में होगा, क्या होगा, बकेट के समान, ठीक है, लिटिल बकेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पेज पर लिखने का यही फ़ायदा होगा कि आप कीवर्ड अगर लिख देंगे तो आपको पैसेज का में जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये ध्यान में रख लिया कि पूछा था कि माइंड को किस में कंपेयर किया हुआ था, तो बकेट में, तो ठीक है, ये वाली बात हो गई। आगे देखते हैं। तो आपका जो नॉलेज माइंड है वो बकेट के समान है और आप भरते हैं। यू विल गेट एज मच एज यू कैन एसिमिलेट, आप जितना चाहे उसको क्या कर सकते हैं, एसिमिलेट कर सकते हैं, भर सकते हैं, अपना सकते हैं। नॉलेज को जितना चाहे उतना क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अपना सकते हैं। द ब्रेन विच इज़ द फिजिकल ऑर्गन ऑफ माइंड, कह रहा है जो मस्तिष्क है, ठीक है, जो दिमाग है वो मस्तिष्क का क्या है, फिजिकल ऑर्गन है, भौतिक तत्व है, ठीक है, भौतिक तत्व है। इज वन ऑफ द टू प्रीसियस प्रोडक्ट ऑफ द एंड्स ऑफ इवोल्यूशन। क्या ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि टू प्रीसियस प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया था ना, कि आपका जो माइंड है वो दो कीमती प्रोडक्ट से मिलकर बना है, जो युगों युगों तक क्या करता है, चलता आ रहा होता है, इवोल्यूट करता है, ठीक है ना, जो युगों युगों तक, एंस मिस होता है युगों तक, ठीक है, कई वर्षों से जो चीज़ें चली आ रही हैं उस पर क्या करता है, सोचता है। तो आपका माइंड बहुत क्या है, कीमती है। ये आप क्वेश्चन पूछा था। अब क्वेश्चन में क्या है उसके बारे में क्वेश्चन जब दोबारा पढ़ेंगे करेंगे तब देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन के साथ। द अदर इज इम्पोडरेबल, कह रहा है जो दूसरी बात है सोशल इंस्टिक्ट ना, जो सामाजिक स्वाभाविक चीज़ें हैं, ठीक है, जो समाज की स्वाभाविक चीज़ें हैं, स्वाभाविक समाज जो है, दिस वंडरफुल ब्रेन। तो ये दूसरी बात है कि हमारा माइंड बहुत ही हल्का है, किसमें, सोशल इंस्टिक्ट में, दिस वंडरफुल ब्रेन, ठीक है, हमारे इस सुंदर से ब्रेन में एक आश्चर्यजनक जो हमारा दिमाग है उसमें एक क्या है, सोशल इंस्टिक्ट क्या है, थोड़ा सा क्या है, हल्केपन में रहता है। अब आगे देखते हैं क्या है, हुज एवरी कन्वोल्यूशन रिप्रेजेंट मिलियन ऑफ द ईयर्स ऑफ टाइम। जो सोशल इंस्टिक्ट है, जो सोशलिज्म है, सामाजिक स्वभाव जो है, वो हर प्रत्येक कई सालों बाद हमारा दिमाग इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने इतिहास के बारे में कुछ लिख दिया, ठीक है, तो क्या कर दिया उसने, क्या किया उसने, उस टाइम को रिप्रेजेंट किया है अपने माइंड के द्वारा। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो ब्रेन है वो हमारे कितनों युगों से चले आ रहे हैं, जो समाज में बदलाव जो चले आ रहे हैं उसको कई सालों बाद क्या करता है, उसको क्या करता है, आप रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, दर्शाता है। और ये क्या है, रियली डिस्कसेस यू फ्रॉम द एनिमल्स, और यही दिमाग आपको एनिमल जानवरों से क्या करता है, अलग करता है। जानवरों से आप भिन्न हैं क्योंकि आपका नॉलेज एक्वायर करते हैं, आप नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं आप, ठीक है। मेनी एनिमल्स हैव
वेरी पावरफुल सेंस ऑर्गन, कुछ जानवरों के पास बहुत ही पावरफुल शक्ति वाला जो सेंस ऑर्गन होता है। द ईगल ना, गिद्ध हुआ, द एंट चींटी हुई, द डॉग हैव कीनर सेंस देन मैन। वो कह रहे हैं कि जो बहुत ही स्ट्रांग होता है उनका, जैसे अब ईगल हुआ और उसकी देखने की शक्ति हमसे कई ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा होती है। एंट के चलने की जो शक्ति होती है कि मतलब कहीं पे भी मीठी चीज़ गिरी हुई है तो वो वहाँ पहुँच जाती हैं। डॉग हुआ, उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज़ होती है। तो इस तरह से इनके सेंस ऑर्गन क्या हैं, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो इंसानों की जगह नहीं ले सकते हैं। इसी तरह कह रहा है कि हम और इंसान और जानवर एक दूसरे से भिन्न हैं, किसके थ्रू, नॉलेज के थ्रू। बट नो एनिमल हैज़ मोर इवॉल्व ब्रेन एंड अ हायर इंटेलिजेंस, लेकिन किसी भी जानवर के पास मानव के जितना हायर इंटेलिजेंस नहीं है, सोचने की क्षमता, IQ लेवल मानव इतना नहीं है। इफ़ यू डू नॉट डेवलप एंड यूज दिस ब्रेन टू द एटमोस्ट ऑफ योर पावर, यदि आप अपने ब्रेन का, अपने दिमाग को डेवलप नहीं करते हैं, विकसित नहीं करते हैं अपने पावर के हिसाब से, यू आर मोर एकिन टू द बिस्ट। एकिन टू द बिस्ट पूछा, आया है, क्वेश्चन में आया है, ठीक है। तो यू आर मोर एकिन टू द बिस्ट दैन द होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कह रहा है कि आप यदि अपने ब्रेन के पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप एक मानव नहीं, एक किसके जो है, आप एकिन टू द बिस्ट कहने का मतलब है कि आप एक जानवर के समान हैं, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि यदि आप अपने पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप एक जानवर के समान हैं। दूसरा पैराग्राफ फ्रेंड्स, यहाँ तो मैंने 2 ही पैराग्राफ लिए हैं, वहाँ पे 4 पैराग्राफ होंगे इंग्लिश पैसेज के, और आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, आप उनको तब तक पढ़िएगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता। और यदि आप 2 से 3 या 4 मिनट यहाँ ले भी सकते हैं फ्रेंड, तो आप जब CDP के पैडागॉजी कर रहे होंगे EVS की पैडागॉजी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा, टाइम बचत हो जाती है फ्रेंड्स ना, क्योंकि यदि आपका पैडागॉजी सेशन बहुत ही अच्छा है, मजबूत है, आपने तैयारी ढंग से करी हुई है, तो आप CDP में, EVS में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप इंग्लिश पैसेज में और हिंदी पैसेज में और मैथ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये चीज़ें, लेकिन कोई बात नहीं, आप करेंगे तो टाइम मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे 1 है, तो यदि 1 मिनट है, तो यदि आप एक क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं, कुछ सेकंड में ही कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका आधा सेकंड बच जाएगा। इस तरह करके आप 2, 3, 4 मिनट तो ऐसे लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सो आप कंफर्टेबल रहिए बस, ठीक है। देखिए आगे क्या है, नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर विल कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू। जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, और जो आपका स्वाभाविक कल्चर है, जो आपकी खुद का जो है संस्कृति है, जो आप सोचते हैं, माइंड की बात हो रही है, वो क्या करता है, आप पे ब्लेसिंग, ठीक है, आशीर्वाद की तरह होता है। यू विल नॉट टू बी द विक्टिम ऑफ सुपरस्टिशन। आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप जो है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब है कि अंधविश्वास के शिकार नहीं होंगे। यदि आप अपना नॉलेज का यूज करते हैं तो आप अंधविश्वास का शिकार नहीं होंगे। एंड डेमोगोगी इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और धर्म और राजनीति या नीति, जो राजनीतियाँ हैं उन पर आप फंसोगे नहीं, आप अच्छे से अपने आप को मैच्योर कर पाओगे ना। यू विल नो योर ड्यूटी एंड डू इट। आप अपना कर्तव्य जानते हैं और आप इसको करेंगे, ठीक है। टू बी वाइज एंड इंडिपेंडेंट इन योर रिलीजन एंड योर पॉलिटिक्स, कह रहा है कि अगर आपके पास नॉलेज होगा, आप सेल्फ कल्चर्ड होंगे, तो आप जो है बुद्धिमानी से और इंडिपेंडेंट होकर अपने रिलीजन को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को और जो पॉलिटिक्स को हैंडल कर सकते हैं ना, अपनी बुद्धिमानी से, अपनी नॉलेज के हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, उनमें फंसेंगे नहीं। एंड नॉट टू बी ड्रॉप्ड एंड डप्ड बाय द सेल्फिश प्रिसिस्ट एंड द स्कीमिंग पॉलिटिक्स ऑफ कैपिटलिज्म। कह रहा है कि आप यदि अपने नॉलेज का यूज़ करेंगे तो आप पॉलिटिशियन, ये राजनीति जो नेता है, उनकी स्कीमों में नहीं फंसेंगे, और जो पुजारी हैं, जो सेल्फिश, जो स्वार्थी पुजारी हैं, उनके भावनाओं में या उनके अंधविश्वासों में नहीं डूबेंगे। एंड सो कॉल्ड, और इसी को कहते हैं, ठीक है, एंड सो कॉल्ड सोशलिज्म इज़ दिस दैट अ नोवेल एम वर्थ स्ट्रीविंग फॉर। और जो आपका कैपिटलिज्म है,
ठीक है। और जो आप सोशलिज्म, जो आपकी सामाजिकता है, वो एक नॉवेल की तरह होगी जो बहुत ही सही दिशा में जा रही होगी, ठीक है। मतलब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप सही दिशा में जाएंगे, आप स्वार्थी पुजारियों और जो राजनीति हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, उनके स्कीमों में नहीं फंसेंगी, ठीक है। अब देखिए आगे है, द मोस्ट मैन एंड वुमेन टुडे आर नॉट फ्री एंड वाइज। कह रहा है कि इस टाइम में जो अधिकतर पुरुष और स्त्रियां हैं, वो उनके पास ना ही टाइम है और ना ही वो ज़्यादा बुद्धिमान है। दे आर लाइक काइट फ्लोन बाय द प्रेसिस्ट एंड पॉलिटिक्स। कह रहा है वो एक काइट के समान है, वो एक पतंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मानव को जो है यहाँ पे माइंड को नहीं, यहाँ पे एक पुरुष और स्त्री की बात हो रही है, बहुत सी पुरुष और बहुत सी स्त्रियों की बात हो रही है। कह रहा है बहुत से पुरुष और बहुत सी स्त्रियां जो हैं वो पतंग के समान हैं और वो उड़ती हैं प्रेसिस्ट एंड पॉलिटिक्स, किसके? पुजारियों और नेताओं के कहने से। होल्ड द स्ट्रिंग, और जो पुजारी और जो नेता होते हैं उनके डोर को क्या होते हैं, वो थामे रहते हैं। कहने का मतलब है कि जो अधिकतर आदमी और पुरुष या स्त्रियां हैं वो किसके हिसाब से चलते हैं? पुजारियों के हिसाब से चलते हैं और राजनीतियों के हिसाब से चलते हैं, और उनकी डोर जो होती है वो उनके हाथ में होती है, पुजारियों और राजनीतिक नेताओं की। दे आर फ्लीड एंड फुल्ड बाई अकाउंट ऑफ देयर इनगोरेंस, ठीक है। कह रहा है कि वे जो मानव जो ये हैं आपके जो है पुरुष और स्त्रियां जो हैं वो फूल्ड मीन्स कि मूर्ख बनाना, वो मूर्ख बने होते हैं किसके? इनके प्रिसिस्ट और पॉलिटिक्स के हिसाब से मूर्ख बन जाते हैं। हाफ द इल्स ऑफ मैन आर ड्यू टू इग्नोर्स, बहुत से मानव जो हैं वो इग्नोरेंस के क्या है? शिकार हैं, ठीक है। वो पुजारियों और पॉलिटिक्स के हिसाब से चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसका आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। आपने इसको पढ़ लिया कि क्या पूरे पैसेज का, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बस ये जल्दी से सोच लीजिएगा एग्जाम के टाइम में कि जो आपका पैसेज है उस पैसेज का मतलब क्या है। उस पैसेज का मतलब ये था कि अपने माइंड को, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, यही मतलब था और कुछ मतलब नहीं था, ठीक है ना। सारे पैसेज में यही कहने का मतलब था कि आप अपने माइंड को डेवलप करिए और सेल्फ कल्चर्ड होइए और पुजारियों के हिसाब से अंधविश्वासों में न रहिए और पुजारियों और राजनेताओं के हिसाब से न रहिए, यही कहने का मतलब था इस पैसेज का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से इज़ द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव का कर्तव्य क्या है? टू डाइजेस्ट नॉलेज को पचाना, बिल्कुल भी नहीं। टू स्टडी करेक्टली, अच्छा इसमें पैसेज में ये बात थोड़ी हुई कि हम अच्छे से पढ़ें, ये भी बात नहीं हुई। टू एक्वायर नॉलेज एंड डेवलप माइंड, यही बात हुई है कि एक्वायर नॉलेज को प्राप्त करें और डेवलप माइंड और माइंड को विकसित करें, यही बात हुई है, यही बात हुई है ना। आई होप आप क्लियर रहे होंगे। अब ये लिख लेने से आपके पेज पर ये चीज़ें आप पूरा रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगला है माइंड हैज़ बिन कंपेयर्ड, माइंड किसके साथ कंपेयर्ड हुआ था? पेरेनियल स्प्रिंग तो नहीं, माइंड को पेरेनियल स्प्रिंग के साथ थोड़ी, वो तो कहा गया था कि आपका नॉलेज को पेरेनियल स्प्रिंग कहा गया था, क्या नॉलेज जो है पेरेनियल स्प्रिंग है। दूसरा ऑप्शन है अ बकेट, हाँ आपका माइंड जो है बकेट के समान है जिसको आप भरते हैं, यही बात हुई थी ऊपर ना। अब देखिए एक बार आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हल करने में कुछ नहीं, आप एकदम उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बहुत ईजी हो जाता है यदि आप पैसेज ध्यान से पढ़े हैं तो। फॉर ह्यूमन बीइंग देयर ब्रेन इज वन आफ्टर टू प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन द अदर इज देयर। कह रहा है कि आप मानव का जो दिमाग है वो दो इवोल्यूशन से, दो प्रोडक्ट के इवोल्यूशन से बना है। दूसरा क्या है? सेल्फ कल्चर एंड नॉलेज। कीनर ऑफ साइट, बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ कल्चर्ड एंड नॉलेज नहीं, यही थोड़ी बात हुई है पूरे पैराग्राफ में, ये थोड़ी बात हुई कि आप अपना सिर्फ ध्यान रखिए और नॉलेज का नहीं। वहाँ पे सोसाइटी की बात हुई थी। इंस्टिंक्ट फॉर लिविंग इन अ सोसाइटी, हम सोसाइटी में नहीं रह पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हम, पहली चीज़ तो आप नॉलेज हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गया ऑप्शन पैसेज में जो बात हुई थी, पहला नॉलेज की बात हुई है, दूसरी माइंड की बात हुई है, और तीसरी जो है जो अदर चीज़ बात हुई है वो हुई है आपकी सोसाइटी में किस तरह से रहना है, अंधविश्वास से दूर रहना है, ये सब बातें हुई थी। अगला क्वेश्चन है
वाट इज़ मैन लाइक इफ़ ही डज नॉट डेवलप एंड यूज हिज ब्रेन। कह रहा है कि यदि आदमी अपने दिमाग को डेवलप विकसित नहीं करता है तो वो क्या है, वो किसके समान है। ही इज़ ग्रेटर देन गॉड, वो भगवान से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो विकसित कर लेगा भगवान से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। ही इज़ एकिन टू द मोशनलेस स्टैचू। इसमें कोई बात, पैराग्राफ में ऐसी बात नहीं थी कि स्टैचू के समान इंसान हो जाता है, ऐसी भी बात नहीं। ही इज़ लाइक ए एंजल, एंजल मतलब परी के समान नहीं, परलोक नहीं जाना है, परी के समान नहीं। ही इज़ एकिन टू द बीस्ट्स, यही बात हुई थी ना ऑप्शन में, सबसे दूसरे पैराग्राफ की बात है कि ही इज़ एकिन टू द बीस्ट, वो जानवरों के समान हो जाता है यदि वो अपने ब्रेन को अच्छे से डेवलप नहीं करता है तो। अगला क्वेश्चन है द यूज अनटोल्ड। अनटोल्ड हम लोग पेज पर लिख चुके हैं, ठीक है, एग्जाम के टाइम में। अनटोल्ड, द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ तो जल्दी से इसमें बता दिया है सेकेंड पैराग्राफ। तब मान लीजिए आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो सेकेंड पैराग्राफ में चले जाइए और जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए कि अनटोल्ड कहाँ है भाई, अनटोल्ड कहाँ है फिलहाल, ठीक है। कहीं मेरा अनटोल्ड, यू विल सी। फिलहाल देखते हैं, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, पूछा गया था द वर्ड अनटोल्ड एज यूज्ड इन सेकेंड पैराग्राफ इज, क्या है वो, पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है या एडजेक्टिव है। तो भाई उसको ढूंढना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे कि अनटोल्ड क्या था। दूसरे पैराग्राफ की बात रही तो ये पैराग्राफ हो गया पहला, दूसरा पैराग्राफ यहाँ हो गया। तो दूसरा पैराग्राफ में देखते हैं क्या है भाई। डेमोक्रेसी इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यू विल नो योर ड्यूटी एंड डू इट। स्कीमिंग कैप्टन सोशलिज्म इन दिस नॉवेल वर्थ स्टार्विंग मोस्ट मैन टुडे। सिर्फ अनटोल्ड ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना यहाँ पे अब। बाई प्रिसिस्ट एंड पॉलिटिक्स हु होल्ड द स्प्रिंग दे आर फील्ड एंड। भाई साहब इसमें अरे पहले ही पैराग्राफ में है, ओ गॉड, इस तरह आप फ्रेंड मत करिएगा, आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अनटोल्ड, अनटोल्ड क्या है तो अब देखेंगे क्या है। कन्फर अनटोल्ड ब्लेसिंग अपॉन यू, यही बात हो रही थी ना, यही बात हो रही थी ना ये। तो कह रहा नॉलेज एंड मेंटल सेल्फ कल्चर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट ही नाउन है तो नाउन तो होगा नहीं वहाँ पे। अब वर्ब कहा था तो वर्ब तो विल हो गया आपका, विल कन्फर्म, ठीक है। आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जो है ये आपका अदर वर्ड में चला जाएगा या एडवर्ब में आप ले सकते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब तो नहीं कहेंगे, आईएनजी है तो ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, ठीक है। अनटोल्ड क्या है, वो कह रहा है कि आप अपने नॉलेज और मेंटल सेल्फ कल्चर में रहेंगे तो वो आपके लिए ब्लेसिंग का दरवाज़ा खोल देगा, आशीर्वाद की तरह खुल जाएगा ना, आशीर्वाद आप पर खुल जाएंगे यदि आपके पास नॉलेज रहता है और आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से जो है बिहेव कर पाते हैं तो ना। तो अनटोल्ड क्या है, यहाँ पे अनटोल्ड का मतलब है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये नाउन की या सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द नाउन की या सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो क्या होता है आपका, विशेषण होता है, यानी कि एडजेक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है। एडवर्ब होगा नहीं, एडवर्ब को पहचाना है तो एलवाई से शुरू करिए और एडवर्ब के पहले कुछ वर्ड आते हैं जो इसमें नहीं थे। कन्फर नहीं आता है एडवर्ब के पहले, वर्ब नहीं था, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है तो गलत हो जाएगा। तो आपका क्या बच्चा एडजेक्टिव। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि अनटोल्ड, अगर हिंदी हमको आ रही है समझ में तो अनटोल्ड क्या है, वो विशेषता बता रहा है आपके सब्जेक्ट की, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है जो वही विशेषण कहलाता है। जैसे कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हिंदी इंग्लिश दोनों तो एक ही होता है ना ग्रामर में। चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से, इंग्लिश पैराग्राफ से रिलेटेड। और मैंने और भी पैराग्राफ मैंने रखा था, आपको मैं दिखा दूँ, फिलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसकी वजह से हम लोग सिर्फ एक ही पैराग्राफ देखते हैं। और यदि आपको मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए दूसरा पैराग्राफ भी मैंने रखा था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाने की वजह से मैं क्लास को यहीं रोकती हूँ। और आगे यदि आपको पैराग्राफ पे और वीडियो चाहिए, इंग्लिश पैसेज पे और वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कहिएगा, मैं आपके लिए तत्पर हूँ और आपकी हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन और आई होप आपको पसंद होगा जो मैंने तरीका बताया है। और डेफिनेटली आप इस चीज़ को डायरेक्ट एग्ज़ाम के टाइम पे ही मत हल करिएगा ना, कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको भारी लग जाएगा। ये भी कुछ भी चीज़ हम नया
पहली बार करते हैं तो वो भारी लगता है, लेकिन यदि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं घर पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जनवरी से जो था वो पोस्टपोन हो गया है, 17 जनवरी से आई थिंक हो गया है, 9 जनवरी से होने वाला था। तो अब 9 जनवरी से आपको 17 जनवरी से या उसके पहले जो भी डेट होगी हो गया है, तो आप मैनेज कर लीजिए। 1 हफ़्ते आपके पास पूरी तरह से बचेंगे, तो उसमें आप प्रैक्टिस सिर्फ करिए ना, इंग्लिश पैसेज और हिंदी पैसेज की प्रैक्टिस करिए। आपका अगर सेकंड पेपर है तो आप खास कर ध्यान दीजिए कि 2-2 पैराग्राफ आते हैं इंग्लिश पैसेज के, हिंदी पैसेज के, तो उसमें माथापच्ची हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश के तो यही आएगा, आपका लिटरेचर से आएगा। हिंदी में तो आपका एक गद्य हो जाता है, एक पद्य से हो जाता है, तो आसान हो जाता है पद्य वाला थोड़ा, लेकिन जो इंग्लिश में 2 पैराग्राफ आएगा वो आपका लेंदी आता है और लिटरेचर से आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप लोग डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। तो ये थे आपके फ्रेंड्स पैसेजेस, जिससे के बारे में कुछ क्वेश्चंस की बात हुई। और भी पैराग्राफ मैंने बताया वो आपके लिए कल वीडियोज़ आएंगी या परसों आएंगी, जब भी आपके लिए और भी क्वेश्चन बनाएंगे हम, तो उसके हिसाब से आपको जो है प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप सभी लोग पसंद किए होंगे। आप लोगों को थोड़ी सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है फ्रेंड्स, तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपकी जो मेरे जो वीडियो हैं आप तक पहले पहुँचे और आप उन सब चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ, बेसिक कंफर्म कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।